दलित मुस्लिम के दिलों में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण और यहां आए हुए संथाल परगना प्रमंडल के सभी मां और बहनों, आज इस योजना का प्रमंडलीय शुरुआत हो रहा है। हमारे जो समर्थक हैं, उनका जो परिवार है, उस परिवार को एक छोटी सी प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। सभी घरों में महिलाओं के पास एक इमरजेंसी बैंक रहता है, जो वो अपने पतियों द्वारा दिया हुआ पैसा को बचा करके वो संजोग करके रखती है। आज 1000 रुपया हर माह जब औरत के पास, मां बहनों के पास वो पहुंचेगा, तो चाहे पढ़ाई हो या बीमारी हो या कोई किसी भी तरह की मुसीबत में ये काम आएगा। और जो योजनाएं हैं, एक परिवार में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब मिला करके 10 से 15 हजार रुपया एक महीना में एक परिवार में घुस रहा है। आज आपके सामने माननीय हेमंत सोरेन जी ये घोषणा करेंगे और इसी तरह पूरे झारखंड में मैया योजना का शुरुआत हो चुका है। अभी केंद्र सरकार द्वारा 1,36,00,000 करोड़ रुपया जो हम लोग का रॉयल्टी का पैसा रोक के रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 किस्त में देना है। अगर वो पैसा इसी कार्यकाल में आ जाता है तो हम लोग मैया योजना, औरतों का योजना, महिलाओं के योजना के साथ साथ पुरुष का भी योजना का शुरुआत हम लोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री हाफिजुल हसन सर। साथियों, कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। जी हाँ, इसी दृढ़ विश्वास और ऐसे ही संकल्पों के साथ झारखंड की श्रम शक्ति, यहाँ की युवा शक्ति और यहाँ के औद्योगिक विकास को संकल्पित माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके विचारों हेतु महोदय। प्रमंडलीय स्तर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के नेता और जन जन के लाभ पहुंचाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर माननीय मंत्रीगण, माननीय पूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत बड़ा अभियान विकास का, रोजगार का, घूम घूम करके पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर जिला से प्रमंडल स्तर तक, पहले जो पूर्व की सरकार थे, आप लोग प्रखंड में जाते थे, अंचल में जाते थे, जिला में जाते थे, कोई आपका सूद लेने वाला नहीं था। लेकिन आज खुद सरकार आपके बीच जा रही है, आपके समस्या का निदान कर रही है और
और पेंशन जो आपके 21 बरस से लेकर 50 है, और वो भी कई तरह के पेपर दीजिए, उसके बाद भी स्वीकृति नहीं मिलता है। इसके पहले जो हमारे जो पूर्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो जिन्हीं को पेंशन लेना था तो उनको बीपीएल नंबर चाहिए था, उनका 60 बरस उम्र वाला चाहिए था, फिर भी टारगेट नहीं था। आज है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वजन पेंशन के माध्यम से 60,000 बरस के ऊपर वाले महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को लाभ देने का काम किया। उसके बाद 50 बरस से 60 बरस वाले वर्ष महिलाओं को भी लाभ देने का काम किया, और अभी 21 बरस से 50 बरस तक के बहने को सभी को लाभ दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके साथ जो अबू आवास, जो 2 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया था, सरकार के पास अपने संसाधनों में, अपने मापदंड के आधार पर पूरे राज्य भर में अबू आवास और ये मैया सम्मान योजना हर व्यक्ति को, हर समाज को लाभ दिया जा रहा है। और जहां तक विकास की बात है, गांव में चले जाइए, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, सभी जगह विकास के जाल बिछाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। मैं वैसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति कौन किया? क्या आपने किया था? 3469 शिक्षक की नियुक्ति कौन किया? हेमंत सोरेन जी ने किया। 609 सहायक अभियंता कौन नियुक्ति किया? हेमंत सोरेन ने किया। तो इतना सरकारी नियुक्तियां झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में किया है, लेकिन अभी नौकरी मिला क्या, पेंशन मिला क्या? अभी हमारे विभाग से जो हमारे जो नौजवान हैं उनको प्रत्येक माह 1,000 रुपया, साल का 12,000, और जो युवती हैं उसको 18,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। और लोग 5,000 और 7,000 के लोग बात करते हैं। झारखंड सरकार जो आम आवाम, गरीब, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, जिसको उम्मीद नहीं थी कि हमको कभी लाभ मिलेगा, कभी ऐसी गरीब की सरकार आएगी जो खोज करके हमको योजना का लाभ दिया जाएगा, ये मात्र अगर को देने वाला है तो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। और कई योजनाएं हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार के योजनाएं के नाम और विचार माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से रखेंगे। समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधा देता हूं। हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। जोहार। आपके संबोधन और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। साथियों, आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अनुगूंज पूरे झारखंड में तो सुनाई दे ही रही है, इसके साथ ही साथ पूरा भारतवर्ष इस अनूठी योजना पर चर्चा कर रहा है। 3 अगस्त से एक नई खुशी और नई ऊर्जा हमारी बहनों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। उनका आत्मसम्मान बढ़ रहा है, उनकी आर्थिक सबलता बढ़ रही है, उनके जीवन में सुखद बदलाव आ रहा है। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत करीब रहने वाली योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हमारे संथाल परगना प्रमंडल में भी 3 से 15 अगस्त तक विशेष शिविर लगाकर इस योजना को धरातल पर उतारने के शानदार प्रयास किए गए हैं। आइए इसी से संबंधित एक जायजा लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार लेकर आई है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा हर माह 1,000 रुपए। सभी सुयोग्य लाभुकों को मैया सम्मान योजना का लाभ देने हेतु संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों में 3 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत घर घर जाकर महिलाओं को फॉर्म वितरित किया गया। पंचायत तथा नगर निकाय क्षेत्र में शिविर का आयोजन कर लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया गया। ओड़ा रे पैसा रे अड़ी दिक्कत हुई करना
मैया सम्मान योजना रे 1000 पैसा ᱧᱟᱢᱟ ओनाते इᱧ परिवार इन चलावा। पंचायत में मैया सम्मान योजना का कैंप लगा है। यहाँ हम आवेदन देने के लिए आए हैं। अब हमको भी 1000 रुपया मिलेगा। आबुरेन मुख्यमंत्री दो आबुरेन दादा समान कनाय और आबु बुया कुड़ी कुदो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना होते ते 1000 कते इमाबुन कना। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 10,39,782 आवेदन जमा हुए, जिनमें से कुल 9,91,741 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसमें से दुमका जिला में 1,75,291, गोड्डा जिला में 1,72,647, जामताड़ा जिला में 1,26,340, साहिबगंज जिला में 1,54,658, देवघर जिला में 2,24,274 तथा पाकुड़ जिला में 1,38,531 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस योजना के लाभ प्राप्त करती हुई महिलाओं के चमकते चेहरे उनकी आशाओं का दीप बनकर रोशनी फैला रहे हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बैंक खाते में प्राप्त होने की सूचना SMS के माध्यम से लाभुकों को मिलना प्रारंभ हो गया है, जिसे पाकर लाभुक अपनी नजदीकी बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर राशि की निकासी भी कर सकते हैं। महिलाएं इस आर्थिक सहायता को पाकर अपने बच्चों की पढ़ाई, छोटे मोटे रोजगार तथा अन्य अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के प्रति आश्वस्त दिखलाई दे रही हैं। इस योजना के धरातल पर उतरने से माताओं एवं बहनों के चेहरे पर आ रही है मुस्कान। मैया सम्मान योजना में चलावदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अडी अडी सरहाव ले इमाम कना। धन्यवाद 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, हजारों लाखों दीदियों के चेहरे पर ये मुस्कान लाने के लिए अब JSLPS की दीदियां संथाल परगना प्रमंडल की समस्त बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष आभार, विशेष धन्यवाद के साथ अपने हाथों से बनी हुई टोपी, गुलदस्ता और ये राखी पहनाकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियां। सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ये दीदियां लाभुक हैं जिनके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जा चुकी है और अपने हाथों से बनाई हुई ये टोपी, ये हैट, ये गुलदस्ता और ये राखी, आज सभी बहनों ने आपको भाई माना है और शब्द जब कम पड़ते हैं तो हम ऐसे ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आप तक कर रहे हैं। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका इस शानदार सी कोशिश के लिए, एक बेमिसाल पहल के लिए। धन्यवाद आप सभी का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज जब हम गर्व से कहते हैं कि बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड, योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंच रहा है। अब जो पीछे रह गई हमारी दीदियां थी, मुस्कुराकर अपने घर की देरी लांग कर आगे बढ़ रही हैं, तो इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को। और ये अब राशि रिमोट का बटन दबाकर आप देख रहे होंगे, कुल 72,29,00,000। संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 7,32,906 लाभुकों को कुल 73,29,06,000 रुपए सम्मान राशि प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है। दुमका जिला के 1,58,734 लाभुकों को 15,87,34,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। गोड्डा जिला के 1,58,289 लाभुकों को 15,82,89,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। जामताड़ा जिला के 1,25,543 लाभुकों को 12,55,43,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। साहिबगंज जिला के 1,20,078 लाभुकों को 12,78,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है।
देवघर जिला के 50,152 लाभुकों को 50,152 लाभुकों को 5,01,52,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है और पाकुड़ जिला के 1,20,110 लाभुकों को 12,01,10,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 73,29,06,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। अडी सरहा मनोतन मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। एक बार अपने प्लाकार्ड्स को फिर से ऊपर उठा दीजिए, एक बार अपनी तख्तियों को फिर से हवा में लहरा के खुशियां व्यक्त कीजिए और धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। तख्तियां ऊपर उठनी चाहिए और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आभार आभार आभार। और इसी खुशियों के बीच में अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपकी प्रगतिशील सोच के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। सनाम खोन पहिल नोडे पे सोहर सटेर का नाबोरेन गोगो को दीदी को बिटी को सनाम खोन पहिल अली सैन खोन अडेडी सराव गुनमनाव जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सभी माताओं बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जोहार है। और साथ साथ में हमारे साथ मंच पर काफी गण्यमान्य अतिथि लोग हैं, माननीय विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं और पूरे संथाल परगना के सभी जिला के पदाधिकारीगण हैं। इनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह से ही मौसम खराब है, फिर भी इस मौसम में लाखों की संख्या में यहां इस पंडाल में बैठी महिलाएं और जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं उतने ही महिला अभी सड़क पर भी हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं, जाम में फंसी। मैं इस मंच से उन महिलाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। आज इससे पहले हम लोगों ने इतना उत्साह कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे। जो इस राज्य और देश का जो आधी आबादी है और उस आधी आबादी के बारे में
जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। इतने खराब मौसम में भी हमको तो उम्मीद नहीं था कि आज हम आ पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से पहुंच भी गए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह हर मुसीबत, हर चुनौती से हमें लड़ने की ताकत देता है। आपके आशीर्वाद से और आपके इस उम्मीद और भरोसा से कई ऐसे चुनौती हमारे इस सरकार के कार्यकाल में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी और आएंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरे 4 साल उन चुनौतियों को भी सामना किया और यहां के गांव देहात के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए लगातार काम किया। 4 बरस पहले कई ऐसा गांव है जहां की महिला पुरुष ब्लॉक ऑफिस क्या होता है वो भी नहीं जानता था। वहां पर बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं देखा। जिला कार्यालय, मुख्यालय का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और यही वजह है कि पंचायत, टोला टोला में समियाना लगा करके, टेंट लगा करके पदाधिकारी लोग, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा करके कैंप लगा करके आप लोगों की तकलीफों की दरखास्तें ले रहा था। आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा था। बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी, विभाग के सचिव सब भी जा करके गांव में आपकी समस्याओं का हाल जाना था और गांव के अंदर जो तकलीफ थी उस तकलीफ को हम तक पहुंचाने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि एक एक समस्या का समाधान हम निरंतर करते जा रहे हैं। सरकार बनाए 2019 में सरकार ठीक से हम लोग कुर्सी भी नहीं संभाले थे, कोरोना जैसा महामारी आ गया। कोरोना कितना बड़ा महामारी था वो तो दुनिया भर का लोग देखा, जाना, समझा। गरीब गुरुआ के लिए तो ये एक अभिशाप के जैसा हो जाता है। और वो भी ऐसा महामारी जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, बस, ट्रेन सब बंद, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और मुंह में ताला लगा करके, गमछा बांध करके घर में ताला लगा करके रहो। ये दिन था। 2 साल उसी में उथल पुथल हम लोग करते रहे। हम लोग का लाखों मजदूर अलग अलग राज्य में जाकर के फंस गया। जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात गया था, असम गया था, गुवाहाटी गया था, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि वहीं रह गया, वो आने की स्थिति पे नहीं था। वहां पर भी कारखाना से मालिक लोग उन लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया सड़क पर। पूरा देश में हाहाकार मच गया। तो आपको याद होगा वो दिन कि देश का पहला मुख्यमंत्री या आपका बेटा, आपका भाई
आपका परिवारों को उठा उठा करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, ट्रेनों से लाते थे, बस से लाते थे, और हम कोरोना ढो ढो के लाते थे। ऐसे स्थिति में भी हम लोग अपना काम करना बंद नहीं किया। आप लोग का सेवा करते करते उस कोरोना के काल में हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारी, सभी लोग दिन रात लगे रहे, और उसमें सबसे बड़ा भूमिका यहां बैठी हमारी महिला बहनों ने, महिला अभूतपूर्व है। वो कभी नहीं भूलने वाला दिन है। यहां का लोग अधिकतर खेती बाड़ी और मजदूरी में अपना जीवन यापन करता है। एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। उस दिन याद कीजिए कि गांव-गांव, पंचायत में हमारी महिला दीदी गांव में खाना बना बना करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही थी। और इसीलिए हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं को हम अपने उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने लाया, और इस जंग में साथ साथ चलने वालों को हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया। और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे दो मंत्री चले गए, गुजर गए, कोरोना के चपेट में आकर उनका देहांत हो गया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, उनका पुत्र आज यहां हमारे साथ मंत्रिमंडल में, हफीजुल जी हमारे साथ मंत्री है। दूसरा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो जी, जिनको टाइगर भी कहा जाता था, वो भी बेचारे कोरोना में हमारा साथ छोड़ दिया। आज जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उन्हीं जगन्नाथ महतो जी की बेवा पत्नी जो बेबी देवी जी आज हमारे मंच में है, उन्हीं के विभाग के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जरूर अमली जामा पहनाया, लेकिन आज इनका भी संकल्प था जगन्नाथ जी का, कैसे से काम करना है। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा है। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी हैं, और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। मसलई पे मिमी 1000 टका नीत मीटंग गोगो हड़ पेंजामा जा हड़ 21 बचर को 49 बचर धबी मिना तपिया उमर सनाम जातना मिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को सनाम पेंजामा। अगर ओड़ा रे पिया गोगो हड़ मिना पिया तो साल रे 36,000 टका पेंजामा 12,000 टका करते। और हड़ा बुढ़ियों में ना किना तो उनकी ना 24,000 टका, 60,000 टका मोटा मोटी मीटंग ओड़ा रे सेक्टरवा। और यहाँ संकल्प ना 9 बार पे महीना बाद चुनाव विधानसभा रे हुई तब ना आरो सरकार बोने बिनावा, और उसके बाद मिमी टंग ओड़ा रे 1 मिमी लाख टका पैसा भेजाया। हमने संकल्प लिया है, इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी चीजें आज हमारा विपक्ष का लोग बोलता है क्या मिला, इंग मासे कुलिए पिया थोड़ा जोरत पे रोड़ा। हम जरा जानना चाहते हैं, इन महिलाओं की तरफ से आवाज सुनना चाहते हैं कि योजना आपको अच्छा लगा कि नहीं।
योजना अच्छा लगा? तख्ती उठाइए, आप लोग को मिला कि नहीं मिला? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों का ये चलता रहे और मजबूती से आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। और हमारा ये मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो कोई राज मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए किसानों का ऋण माफी की बात, किसानों के बीच में कई कृषि योजना लाने की बात, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना, तरह तरह की योजना। आज बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। आज मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश होता नहीं है, जब धूप होना चाहिए उसमें धूप होता नहीं है, जब ठंड पड़ना चाहिए उसमें ठंड होता नहीं है। सब उल्टा पुल्टा हो गया। किसान लोग भी बेचारा आसमान टुकुर टुकुर ताकते ताकते थक गया। हल चलाए कि नहीं चलाए, बिछड़ा लगाए कि नहीं लगाए। आज के दिन में भी नदी सब सूखा पड़ा है। इसीलिए वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पशुधन योजना आप लोग के लिए लाया। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 4 सालों में लगभग 1 लाख लाभुक और 1.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगवाए। करोड़ों पेड़, कोई आम का पेड़ लगाया है, कोई अमरूद का पेड़ लगा लिया, कोई लीची का पेड़ लगा लिया, तरह तरह का पेड़ लगा रहा है। और उससे आमदनी भी होता है, उससे पैसा भी लोग कमाते हैं। पशुधन के माध्यम से जानवर पालने की जो परंपरा हमारे पूर्वजों का था वो टूट सा गया था, उसको जोड़ने का हमारा प्रयास है पशुधन योजना के माध्यम से। पहले की सरकार डबल इंजन की सरकार, जानवर सब बढ़ता था उस समय भी, लेकिन जानवर 4 महीना 2 महीना में मर जाता था कोई बीमारी से। रोगा जानवर मिल जाता था किसानों को। लेकिन इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो भी किसान को जानवर मिलेगा या खरीदेगा उन जानवरों का बीमा होगा। गलती से मर गया तो उसका पूरा पैसा बैंक आपको वापस देगा। पहले नहीं होता था। बड़ा विचित्र बात है, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, ट्रैक्टर का, बस का, ट्रक का इंश्योरेंस होता है, आदमी का भी इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस काहे नहीं होगा भाई? इसीलिए हमने ये महसूस किया कि कई किसान जानवरों के मरने के बाद बड़े पैमाने में पैसा लग जाने के बाद दोबारा जानवर पालने का सपना छोड़ देता है, काम छोड़ देता है। वो काम से ना हटे। अगर कोई नुकसान हो उसका भरपाई कोई एजेंसी करे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे भी किसान के रूप में बना रहेगा। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं। और हमारे विपक्ष के लोग आज के दिन में अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवाते हैं पैसा दे करके। विज्ञापन तो वैसे भी पैसा दे के ही छपता है, लेकिन ये लोग झूठा प्रचार
कि 4 साल में मिला क्या। हम जानना चाहते हैं 4 साल में क्या हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला क्या जी? मिला कि नहीं? हड़ाम बूढ़ी को पेंशन को न्यामदा। तो आज कहा था डबल इंजन 20 साल तक इस राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला? ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहा था। लेकिन हम ने जब कुर्सी संभाली, हमारे महागठबंधन की सरकार बनी, आज 4 साल में 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देते। पहले 2, 4, 5 गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज के दिन में टॉर्च लगा के भी देखोगे ना तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन के नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। और तो और पहले हमने कानून बनाया था इसका, 60 साल का उम्र किया था। लेकिन हमको पता चला कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे मंत्री विधायक गणों के माध्यम से, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों के माध्यम से कि सर गांव में गरीबी बहुत है और गरीबी का आलम तो हमको ही पता है। तो बोला ये 60 साल की जगह 50 साल होता तो सब बुजुर्ग लोग पेंशन धारी हो जाता। तो हमने तुरंत इस 60 साल का ये हटा करके 50 साल का बुजुर्ग लोग को पेंशन देना शुरू कर दिया। अब 60 साल खत्म, अब 50 साल का जो हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका पेंशन का कार्ड बन जाएगा। आज नेतार में हड़ा बुढ़ी को उम्र को लिखाएगा अका हिलो इन 50 बछर हुई आ रही पेंशन बिना बखाए पहिल दलाला चक्कर रे 200-500 टका एम ते एम थकाओ कने मी बछर 12 बछर 5 बछर 10 बछर दबी पेंशन या काटिए बांग बिना कांता है और इंतजार करते नोंका हड़ाम चबाए ना ये चबाए ना, लेकिन पेंशन या कार्ड बांग बिना कांता है। लेकिन नित ओड़ा ओड़ा बोन आतु आतु बोन दड़ान खान मिट्टांग हड़ाम बुढ़ी बिया पेंशन ते बाको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। अकार को तहले ना पहिल 19 बछर नोड़ा सरकार को चलाव के नुकु पुल बहावला चे लगी सनम हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बाको माकुआ चे लगी गोगो हड़ को सनाम पेंशन बाको माकुआ समान राशि बाको माकुआ और चे हुई ना कि अब सरकार बनाओ ना और अब सनाम पेंशन को बन जाम बढ़ाए था सनाम गोगो हड़ को रेंगे हड़ को बछर रे बार धाव किचरी हटी अपे का ना चे लगी पुन बछर पहिल बापे जामेता है इंग मी बार 11-12 महीना लगी मुख्यमंत्री ताहे लेना उन जो कोई बार नवाई हटी है लेकिन आरो कुर्सी खोन को फेंट के दिया आरा योजना को बंदो का तब ना लेकिन नीतारो सरकार बन बिना किदा आरो बन जामे था इना को हार के तिया नवा सरकार चलाओ रे पहलो हिजू कांता है चेल का लोग कांता है नेतार चेल का लोग करा बापे जेली करा हड़ाम लिखा इना को हार के तीन करा नवा 4 बछर जहेलों को जहल ले दिया मोड़े महीना लगी नुकु बेमान को एड़े यार झूठा केसरे को फंसाव ले दीजिए नीतारों को लगाओ करना लगातार 4 बछर को चिकाते सरकार न्यूरा चिकाते विधायक मंत्री को हथाव खरिंकुआ ओनारे को लगाओ करना नीतों को लगाओ करना लेकिन चिंता लो पे चिंताया नुकुआ सनाम खुरपात माइनिंग बढ़ाया तिना को परेशानियां ओना हुई को लेकिन तावरे हो आपे तला लगी आपे
आतु दिसोमरेन रेंगे नचार होड़ को लगी निरंतर बन कमी इदा सराम राशन कार्ड को कुंजामिदा पहल नुकू के 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा ओना सरकार बदले ना आरो 20 लाख राशन कार्ड बिना करते रहेंगे होड़ी हटिया को और उन्होंने और राशन बाको मन कंत है ताकि आप ही माँ दड़े पे माँ उन्होंने और माँ को हरकत की दिया खुला बाजार को हता होता होते जहाल का ते हटिंग हुई ना नहीं तो समय समय रे को घान को इमानिया घान बाको इमानिया सरकारी दुकान खोन लेकिन ओना हो बुन जूता ही जो समय रे आला पे चिंता है नीत पेंशन सनाम गोगो होड़ को यिमा को 200 यूनिट बिजली हो फिर यिमा पे कना आबरन कुड़ी गिदरा को ऑल पढ़ाओ लगी सावित्री बाई फूले योजना रे सनाम कुड़ी गिदरा को सलाह दका को ताकि आलो पे ऑल पढ़ाओ पे बगी हो को आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस राज्य के सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती हैं लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा है। पहले ये लोग चरस गांजा अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के देश के गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों मित्रों का लाखों लाखों अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए। ये हालत है। और जहां अभी मंत्री जी आबू आवास के बारे में बोल रहे थे, पहले सबको आवास मिलता था, उसमें आधा पैसा हम राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। 4-5 लाख बकाया आवास था, पैसा नहीं दिया, बहुत जाके करके नाक रगड़े। हम लोग का पैसा बगल का भाजपा का सरकार को दे दिया गया, लेकिन यहां के गरीबों को नहीं मिला। तो हम लोगों ने भी सोच लिया, ठीक है नहीं दोगे तो मत दो, हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। हमने उस समय जो लिस्ट बना था, मात्र 4-4.5 लाख केंद्र सरकार के लिस्ट में गरीब लोग थे। जब हमने सर्वे किया तो पता चला 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है। और हमने उस दिन संकल्प लिया कि वो 4 लाख तो छोड़ो, इन 20 लाख गरीबों को आवास अब राज्य सरकार अपना पैसा से देगा। और आने वाला 5-6 सालों के अंदर इस राज्य में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसका आवास नहीं होगा। हर साल लाखों आवास स्वीकृत किए जाएंगे। अभी तो और लाखों आवास स्वीकृत हो चुका है। हर साल के ये में नए आवास स्वीकृत होंगे और धीरे धीरे 5-6 सालों में सारे आवास बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े दुश्मन भी हैं। बहुत कुछ बोलता है कि नौकरी नहीं मिला। इस देश में सबसे अधिक नौकरी देश के फौज में होता था। अब फौज में नौकरी बंद। अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर
दूध से मक्खी निचोड़ का जैसा फेंक दिया था वैसे फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया। मात्र 3 साल 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में। रेलवे में भी नौकरी बंद हो गया। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बहुत, और बैंक में भी नौकरी बंद हो गया। जहां 100 बैंक हुआ करता था, 20-25 को बैंक हो गया। सब बैंक को मिला दिया ये लोग। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोल इंडिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग नौजवान नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। जितने अभी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, सारे कंपनियों में नौकरी बंद। अब सारा टिकरा अब राज्य सरकारों के मत्थे पे आके गिर गया। अब राज्य सरकार नौकरी दो। 20 साल तक इस राज्य में नौकरी देने का कोई कानून नहीं बना, और इस 4 साल के अंदर नौकरी देने का कानून भी हम लोग बनाए, और लोगों को हजारों की संख्या में हम लोगों ने 25-30 हजार से अधिक अब तक हम लोगों ने नियुक्ति दी है, और 35-40 हजार अभी नियुक्ति प्रक्रिया में है। और आए दिन हम जब कानून बनाते हैं, उस कानून को ये लोग कोर्ट में चुनौती देता है। इनका सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के हमारे कानून को चुनौती देता है। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते। हमारे कानून को असंवैधानिक बताता है, और यही कानून भाजपा के राज में बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन ये भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। फिर भी इसी चुनौतियों के बीच में कई ऐसे नियुक्तियां जो राज अलग होने के बाद पहली बार नियुक्ति हुई है। सबका नियम कानून बनाते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। हम लोग के आने वाली पीढ़ी अच्छे से पढ़ाई करे। हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाया, उत्कृष्ट शिक्षक बहाली किए, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में भी उत्कृष्ट परिणाम आए। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल को देखकर बेचारा थोड़ा सा सोचता है कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते तो कितना अच्छा होता। और इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किया। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने शुरू किया, जहां आज प्राइवेट स्कूलों की तरह वो स्कूल चल रहा है, अंग्रेजी मीडियम में। आपके इस दुमका जिले में भी 4 स्कूल चल रहा है, जहां 3000 बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। तो आज हमारी सरकार स्कूल आप प्राइवेट स्कूल के बराबर टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। कई ऐसे चीजें हैं। आबोरन गिदर को पैसा कोड़ी रेंगे लेचार हॉर ठेन बांग तान कांते अडी बाबन पढ़ाव दाड़िया को कना गिदर को आलो पे चिंताया आबो बैंकों को लोन होबा कोई माबोन कना आदो ना मेंते नियाबार मिटांग कानूनी बनाव किदा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बनाया है, जहां गरीब गुरुआ बच्चा लोगों को अगर आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, पत्रकार बनाना है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाओ, 1 मिनट में आपको 15 लाख रुपया वो बैंक देने के लिए बाध्य होगा।
कोई गारंटी आपको देने का जरूरत नहीं है, कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है। खाली आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाइए और अपने बच्चे के लिए 15 लाख रुपया का साधारण ऋण 3-4% में आपको वहां मिल जाएगा। और पैसा भी वापस तब तक नहीं करना है जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा। 5 साल का पढ़ाई होगा तो 5 साल तक पैसा वापस नहीं करना है। 5 साल के बाद 1 साल और 6 साल जब आपको नौकरी लग जाएगा कहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके बैंक को पैसा वापस कर देना। क्या खराब है? तो इसीलिए अभी पहली बार 11-12 साल में मैट्रिक से पहले, मैट्रिक से बाद में जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे, उन लोग का छात्रवृत्ति में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो थोड़ा तेज है, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता है, अच्छा होनहार लड़का है। आज सरकार ने यह भी कानून बनाया है, अगर वो बच्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा है, अगर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है और विदेश में पढ़ाने के लिए भेजता है। कोई गारंटी नहीं और कोई पैसा नहीं आपको लगेगा। आने जाने से रहने तक, खाना तक, फीस, कॉलेज का फीस तक विदेश का राज्य सरकार देती है और उसमें राज्य सरकार को पैसा वापस भी नहीं करना है। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, ये सरकार का लक्ष्य है। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे लोग अजीब अजीब चीजों को लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यहां का नेताओं का तो सर फुड़ावल हो ही चुका है, यहां का नेताओं का लुटिया तो डूब ही चुका है। अब उन डूबी हुई नेताओं का लुटिया उठाने के लिए अब आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग यहां आते हैं इनका बेड़ा उठाने। यहां पर सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्रों में, और हम लोगों ने कानून भी बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी होगी उस कंपनी में 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को नौकरी होगा। यही कानून हम लोगों ने बनाया है। और उसके साथ हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लाखों नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन इनको दिखता नहीं है और इनका अपना राज्य का क्या हालत है इनको मालूम है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार सृजन कराया जा रहा है। गाड़ी बांट रहे हैं हम लोग, बस बांट रहे हैं, बोलेरो बांट रहे हैं, ट्रैक्टर बांट रहे हैं, गाय, जानवर, बकरी, मुर्गी, सुअर सब बट रहा है, पेंशन बट रहा है। और इनको टेंशन हो गया है कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, दलित यही करता रहा इन लोग। और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। इन लोग आज के दिन में केंद्र सरकार बनाने के लिए इन लोग को बैसाखी का जरूरत पड़ता है।
ये लोग कुछ देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग। व्यापारी लोग कभी कुछ देता है, ये लोग लेता, इससे छीनना पड़ता है। और यही वजह है कि इस राज का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नुआ राज रिया बकाया बाय एमो कांता है। इन लगातार नुआ बखरा उनको देने मो पे मेनते चिट्ठी पत्री येता है। और इना लटू पैसा अगर नुआ को राज्य सरकार न्याम किया, फिर नोंडे नुआ दिशों में रहेंगे होड़ दो पंजा करते बाबू न्याम किया। लेकिन नुकू अडी चालाकी ते नुआ दिशों बेगार करते, बेगार खोन पहिल खोन नुआ दिशों रिया खनिज संपदा को उडू किदा और उनारे बकाया पैसा राज्य सरकार बाको माको करा। जब अब सरकार बनाओ ना हिसाब किताब थोड़ा ले जेल किदा आदो हिसाब ले उदुआ कुआ कि आप खाता रे इना पैसा एमो बाकी बना देने माइन पे। और इना इन हरकत के कुआ कि नो हरकत जलाते इन जेल रे को भराव कर दिया। लेकिन तौर आलिया नुआ अधिकार को कोई रिया और अधिकार हटाओ रिया दाड़े तो बाको कम दाड़े आती है। अब मैंने तय से कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अब यही नारा होगा, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। कैसे नहीं देगा? कोयला, लोहा, तांबा, अबरक हमारा खेत खलियान से निकलेगा और हमारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं चलेगा। अभी तो लड़ते झगड़ते 4 साल बीत गए, ये 5वां साल चल रहा है। सरकार बनने के बाद राज्य में हो रहे खनिज संपदाओं द्वारा जितना भी खनन कार्य किए जा रहे हैं, एक एक कंपनियों के साथ स्थानीय लोगों का हिसाब किताब चुकता करने का काम किया जाएगा। मुआवजा दो, नौकरी दो, नहीं दोगे तो यहां से भाग जाओ, यही काम करना पड़ेगा। अजीब हालत है। सोना का चिड़िया इस राज्य को बोलने वाला बेचारा यहां का लोग फटे हाल। नित दबी अब हॉड़ कोई ना रेंगे ना 4 मिना बोना हॉड़ बोध उकू लगी खिचड़ी बनू तबो ना नित सरकार ठेन कुन खिचड़ी बोन न्यामिदा गिदर को पोशाक को न्यामदा तबे स्कूल को सेंदाड़े करा चे लगी उना दिन को उना रेंगे लचारा वो बिना बोना। जबकि एटा दिसोमरन हॉड़ नोडे ना कोयला, नोडे ना खनिज संपदा ते को किसाड़ ठीक करना निया बार में कोरोना रिया प्रकोप आ नुकू पुल बहा मोड़े तुरी बचोर रिया नो हार के त्रिया दिन लड़ाई तपाम ते हो पराव में ना थोड़ा बहुत जाना बोन कमी दड़िया दा नीना ते कमी बांग हुई अब और हिजू आनी गिदर पिदर को लगी चिकाते मौत को तहन ऑल पढ़ा और दिसोम दुनिया मौत ते सजा बनाओ लगी नुआ दिसोम रे आबोआ दिसोम आबोआ राज तहना तो बेगे बोन जामा नुकुआ डबल इंजन सरकार तहले ना 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा आबोआ सरकार बनाओ ना 20 लाख राशन कार्ड बनाओ कती हटिया को पहिलिंग ताइले ना उन जो कितरी हटिए ताहे ओना को बंदो लेदा नीताबोआ सरकार बनाओ ना कितरी बोन जामेदा चे लगी 20 बछर पहिला बुआ हड़ा बुड़ी पेंशन को बाको जामेता है नुकुआ एम रिया मोने के बांगता है लेना तो ओना के
आयमा कथा में ना गोगो हड़ को तेना प्रोग्राम विशेष रूप से आपे गोगो हड़ को लगी कना बाबा हड़ को आयमा जिनिस उनको लगी हो कामी को मिना लेकिन आपे सनाब खोन पहल आले ले चिकाते आपे ओड़ा दुआर गिदर पिदर मोचते पे दो दाड़े को ओना लगी थोड़ा आपे ले कटे पिया सरकार कटे जे ताना नौका गया बुआ सरकार बेड़ा तो नौका गया बो ओड़ा दुआर रे आपे योजना लगी आपे हानते नो तंजीरिया दरकार बनुआ ओड़ा रे सेन सेन करते आपे योजना ओड़ा रे ले दो आपे मसलाई पे नुआ पेंशन कार्ड पे न्याम केदा नीत सराम गोगो हड़ को अकारे ब्लॉक पे सन लेना अकारे जिला पे सन लेना आपे पंचायत रगे आपे पंचायत भवन रगे आपे आतू रगे नुआ कैंप लगाओ करते फॉर्म हटिंग करते और हताओ करते आपे पेंशन कार्ड ही बनाओ चोका बखाय पहल पे बढ़ाए ताएंगे मीटंग राशन कार्ड लगी मीटंग पेंशन लगी तीना चुरुयु कांता है दलाल को चक्कर रहे लेकिन नेत आतू रे सेन करते आपे तला रे दुड़ुक करते आपे कागोची बनाओ चुकेदा हड़ा बुड़ी को आप कागोची बनाओ चुकेदा कुड़ी गिदर को लगी सावित्री बाई फूले रे योजना ही बनाओ चुकेदा बखा जहां को ओड़ा रे सेन करते आपे योजना पहले एमा पे कांता है 20 बच्चों मीत दाओ बाबन जल लेदा लेकिन इन पहल गिन मेल लेदा कि नवा सरकार रांची खोन बांग नवा दिसंबर आतु खोन चला ओनाते आपे लगी जागिन योजना ही बनाओ दा ओना मोटरा तौल कते आतु दिसोमिंग भेजाए दा तोबे पेंजामेदा ओनाते नौका के मी उमुल रे कटे के बन ताहेना आयमा हॉल को हिजू कना आबो को लड़ाई तपा मचो बना एड़े एड़े कथा को रोड़ा और नुआ चुनाव करे पैसा कोड़ी लालचते आबो को हानते नुते बना और आपे पे जेल दा को एमो कना नीत ओकोया सरकार कना और नुआ सरकार जुड़ा लगी मा सितायु को कुकमुइदा और कमियों को कमीदा घान नुआसन मीटंग विधायक अतकिरिया घान हानते मीटंग विधायक को अतकिर को इजा मा नौका हालत समय समय रही कना जाल का अतु दिसोम रे सी मेंगा बांग तान कना को कटी कटी गिदर को तान कन तया सीम हपन सेता को हडगार को हिजू खाए चेलका आया हड़मो भित्ती रे सनाम सीम हपन को आदेर दो को उनका समय समय रही हालत हुई लेकिन होना तला रहे मिट्टांग बारिया हंतरो तेखोन को और दिए को जेल के गया पे नवा लोग सभा रे नवा जामा विधानसभा का कना जामा विधायक जिले पे करे सेन ने उनको न्याल दो को आपे नवा दिसोम नाम लगी दिसोम बनाव लगी आय मा हॉल को मयांग अतु कना सिद्धू कानू चांद भैरवा नुआ औत कना बिरसा मुंडा तकुआ नुआ औत दिसोम कना ओनाते अब हॉल अपन को नुआ एकदम कथा दो गट तोल दो या बन के हिजुआ नुआ चुनाव रे जाल का लोक सभा रे बन दाड़े बन उदू का कुआ नुआ विधान सभा रे नौका बन केटे जो कि हिजू समय रे नो आतु दिसोम रे बोलो लगी हॉर आलो बन आलो को जाम दाड़े अनेक नो दिसोम रे जोहर फैलाव लगी एटा दिसोम खोर हॉर को हिजू कना एटा दिसोम रे रान हिजू कान तकवा चिकाते नोंडे हॉर दिसोम आतु दिसोम रे जोहर को फैलावा और ना तलारे आबो तलारे हम मिट्टा बरिया बोंगा को दाड़ान कान किया मिना को गया आबोरेन हॉर बया को गे और उनको सलाह को सले दो कना और आबो को हानते रोते को उल्टा सीधा को बुझाओ बोल कना
ओनाते दिशा दोया कि सराम जिनिस सराम रिश्ता नाता मौज गेता है ना लेकिन नोआ चुनाव करे बकरा रे ओना को दो बाबन दिसाया नोआ दिसोम बोन नेल कते बोन तड़ामा जा दिसोम लगी को लड़ाई तपाम और गोय गिडी ना जा गोगो हड़ को विधवा रंडी चबायन तबो ना उनको मेदा उनको मयंग नेल कते बोन तड़ामा उनको आयुरा अनि होरे बोन तड़ामा तो नाते जस्ती बज मेरा ओको बड़ा जो है रुवर दड़िया से बांग आयमा कमी को मेना आरो प्रोग्राम गापा नुंका के आरो लाख लाख गोगो हड़ को जरवा कना हाने कोल्हान जिला रे कोल्हान परमंडल रे उनको ठेन लो से आ नीत नोआ योजना तो बांग बंदो तपिया जा गोगो हड़ 21 बछरे हुआ उन्हीं तुरंत नोआ 1000 रिया मैया योजना रिया लाभी जामा ओनाते नोआ 30 बंदो रिया जिनिस दो बांग करना और तो और एक और आप लोगों का समस्या जो हमको जानकारी में आया है अभी हम मोटा मोटी अभी कागज पत्र देखे बिना हम घोषणा कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें उलट फेर होगा हम लोग यहां 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरिंग है पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे और तो और जो मध्यवर्गीय जो छोटे लोग हैं हम उसका भी आकलन करेंगे पॉकेट में अगर रहेगा जितना उतना ही ना चलेंगे ना भाई पहले अर्जाना भी पड़ता है एक हाथ से देना पड़ता है दूसरा हाथ से कमाना भी पड़ता है हम वो भी देखेंगे आने वाला चरण में या हो सके इस चरण में देखने का प्रयास करेंगे उनको भी शामिल करें अधिक से अधिक इसका लाभ ले और अब उसके बाद सबके घर में 0 रुपया का बिल जाएगा चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ये योजना तो बड़े पैमाने पर आज महिला समूह यहाँ है आप लोग खुश है ना गोगौड़ पे खुशी गया से है खुशी गया पे जोरते रोड पे अड़ी अड़ी सराव गुण मनाओ जोहार नोंका के आशीर्वाद माइन पे दाड़े माइन पे ताकि आबोआ हिजुआ शर्मारे मोड़े बचौर भीतर रे आपे ओड़ा रे मिमी लाख टका इदी सेटर दाड़े माइन अड़ी अड़ी सराव आरो मिदाओ एक बार और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जोहार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के आप